नमस्कार। तो चलिए आज भारत की जनसंख्या के 110 साल के एक कमाल के सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमें एक पूरी कहानी सुनाते हैं। अच्छा, तो हम इस कहानी को समझेंगे कैसे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे भारत की पूरी आबादी का सफर, फिर इसके 4 जरूरी पड़ावों को समझेंगे और हाँ, 2001 से 2011 के दशक में क्या हुआ उस पर भी नजर डालेंगे और आखिर में कुछ सवाल जवाब भी होंगे। तो सबसे पहले जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि एक सदी में बदलाव आया कितना बड़ा। मतलब इस पूरी कहानी के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से। तब आबादी थी सिर्फ 238 मिलियन के आसपास और फिर 2011 तक ये आंकड़ा आसमान छू गया, सीधे 1210 मिलियन पर, यानी 1 अरब 21 करोड़। मतलब सिर्फ 110 सालों में 4 गुना से भी ज्यादा की बढ़त। ये तो कमाल का उछाल है ना? तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, भारत की आबादी की कहानी कोई सीधी साधी एक लाइन की कहानी नहीं है। इसको बेहतर समझने के लिए हम इसे 4 अलग अलग और काफी दिलचस्प हिस्सों में बांट सकते हैं। ये टाइमलाइन हमें इस पूरे सफर का एक बर्ड्स आई व्यू देती है, एक रुकी हुई शुरुआत से लेकर फिर जनसंख्या विस्फोट और उसके बाद रफ्तार का धीरे धीरे कम होना। तो चलिए एकदम शुरुआत से देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। तो देखिए, 1921 से पहले ग्रोथ लगभग ठहरी हुई थी। वजह यह थी कि जन्म दर तो ऊंची थी, पर इन्फ्लुएंजा और हैजा जैसी महामारियों की वजह से मृत्यु दर भी बहुत ऊंची थी। तो सब बराबर हो जाता था। इसीलिए साल 1921 को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब आता है सबसे ड्रामाई दौर। हुआ ये कि 1951 के बाद हेल्थ सर्विसेज और साफ सफाई काफी बेहतर हो गई। नतीजा, मृत्यु दर तो तेजी से नीचे आ गई, पर जन्म दर वैसी ही ऊंची बनी रही। और इसी गैप ने, इसी असंतुलन ने जनसंख्या में एक विस्फोट कर दिया। अच्छा, तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं सबसे ताज़ा दशक पर, मतलब जो हमारे आंकड़ों में है 2001 से 2011 तक का। यहां एक नया और बहुत ही जरूरी ट्रेंड दिखने को मिलता है। और ये देखिए, 2001 से 2011 के दशक में जो ग्रोथ रेट थी, उसमें आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ये एक बिल्कुल साफ इशारा था कि अब आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है और ये ट्रेंड आज भी चल रहा है। लेकिन एक मिनट, ये गिरावट पूरे देश में एक जैसी नहीं थी। ये जो 8 ईएजी राज्य है ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें ग्रोथ रेट अभी भी नेशनल एवरेज से ज्यादा थी। अगर भारत का नक्शा देखें तो ये सारे राज्य उत्तर और मध्य भारत में एक बड़ा सा हिस्सा बनाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये एग्जाम की तैयारी के लिए तो परफेक्ट है। तो फटाफट से जरूरी बातें याद कर लेते हैं। पहली, डेमोग्राफिक डिवाइड का साल 1921। दूसरी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दौर 1951 से 81। तीसरी, 2011 में आबादी पहुंची 121 मिलियन पर। और चौथी, 2001 से 11 के बीच दशकीय ग्रोथ रेट थी 17.64%। ये 4 बातें तो बिल्कुल याद रखनी है। और इसका जवाब है साल 1921। बिल्कुल, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट का दौर। इसका सबसे बड़ा कारण था मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, जबकि जन्म दर ऊंची ही बनी रही। सही जवाब है 17.64%। कोई भी 3, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान? आंकड़ा था करीब करीब 181 मिलियन का। नहीं, ये गलत है। असल में इस दशक में जनसंख्या थोड़ी कम जुड़ी। ये थी 89.36% की जबरदस्त बढ़ोतरी। जन्म दर से भी तेजी से जो चीज गिरी, वो थी मृत्यु दर। हाँ, एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड था। महिला साक्षरता 53.7% से बढ़कर 65.5% हो गई। तो इसके साथ ही हमारा ये विश्लेषण यहां खत्म होता है, पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना, कि जब आबादी की ग्रोथ धीमी हो रही है और आबादी बूढ़ी हो रही है, तो 2060 तक जाते जाते भारत के सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी होंगी? सोचने वाली बात है।